जय श्री राम। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ पल्लवित संपुट लगा के अपन पाठ किस प्रकार करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका जो भी मनोकामना है, जो कार्य है जिससे आप परेशान हैं, तो आप अपना कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। सफलता आपको 100% मिलेगी। पर करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको सफलता निश्चित है। ये हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। यदि आप व्यक्ति करता है तो उसको सफलता मिलती है। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं और कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। राम जी ने उनको आदेश दिया कि आपको मृत्यु लोक में रहना है और लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, उनके कष्टों को हरना है। तो कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। यदि व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ प्रॉपर तरीके से यदि कर लेता है तो उसको सफलता मिलेगी। ये हनुमान जी का पाठ बहुत ही कारगर है और ये मैंने प्रयोग कई करा चुका हूँ, तब जाके मैंने वीडियो बना के सभी लोगों को शेयर किया जाए, जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। कहावत आती है, कोई तन मन से दुखी, कोई नित्य उदास, एक एक दुख सवन के सुखी प्रभु के दास। यदि भगवान की शरण में यदि हम चले जाते हैं तो हमारे सारे दुख हर लेते हैं। जिसमें हनुमान जी महाराज तो कृपा निधान है, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। इस संसार में कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पुत्रों से दुखी है, कोई पुत्रों के लिए दुखी है, कोई किसी के कर्जा लेना है या किसी को कर्जा चुकाना है, कोई व्यवस्था नहीं बन रही। व्यापार में घाटा हो रहा है या व्यापार नहीं चल रहा है, या रोजगार नहीं मिल रहा है, या रोजगार है तो वो चल नहीं रहा है, या कोई बच्चा विद्या से बुद्धि से कमजोर है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और यदि कोई बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है या किसी कंपटीशन में जाता है तो उसको सफलता 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, तो वह हताश हो जाता है। यदि इस प्रयोग को यदि व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी के 100 पाठ करना है, जिसमें दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन सहित 110 पाठ आपको करना है। 1 या 2 पाठ, 3 पाठ ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। ये आप पाठ आप 3 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में कर सकते हैं। यदि 3 दिन में हमको पाठ करना है तो आपको पहले दिन 31 पाठ, दूसरे दिन 41 पाठ और तीसरे दिन 41 पाठ आपको करना है। और ये हनुमान चालीसा का ये संपुट लगा के जो पाठ है, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। यदि मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आने वाली जो वीडियो हैं ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, उपायों से संबंधित आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि हनुमान चालीसा का संपुटित पाठ यदि हम कर रहे हैं तो संपुट कौन सा लगाना है, हर एक चीज के लिए अलग अलग संपुट है। जैसे व्यापार, रोजगार, जीविका को चलाने के लिए संपुट एक अलग है। मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए अलग संपुट है, मंत्र है। परीक्षा में, कंपटीशन में उत्तीर्ण होने के लिए उसका संपुट अलग है। और रोग के नाश के लिए, विपत्ति नाश के लिए अलग संपुट है। और संतान प्राप्ति के लिए अलग है।
और विवाह के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, शत्रु के नाश के लिए, गुप्त शत्रु हों या उजागर शत्रु हों उनके लिए, भूत प्रेत बाधा के लिए और सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ये अलग अलग मैं आपको संपुट दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि मैं इसमें बताता हूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आपको बोरियत महसूस होगी। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, तभी आप इस प्रयोग को समझ पाएंगे और कर पाएंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भगवान की तस्वीर जिसमें राम दरबार हो, राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, शत्रुघ्न हो, भरत जी हो, सीता जी हो और हनुमान जी महाराज हो। क्योंकि हनुमान जी को राम जी प्रिय हैं और उनके सेवा में हमेशा बने रहते हैं। और ये प्रयोग आपको करना है सूर्य अस्त के बाद, काम से सबसे निवृत्त होकर, फ्री होकर, क्योंकि दिन में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में रहते हैं। आप सूर्यास्त के बाद में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और यदि आप 9 से 12 के बीच में करते हैं तो बहुत उत्तम है। रात्रि में बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है और जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो आपको तस्वीर लगा ली, आपका मंदिर है तो वहीं पर ही स्थापित कर दें। आपको क्या करना है, राम जी या हनुमान जी के सीधे हाथ पे घी का दीपक लगाना है। जो हाथ अपना है ऐसे ही देखना, हनुमान जी का हाथ सीधा हाथ की साइड में आपको घी का दीपक लगाना है और उल्टे हाथ की साइड में आपको तेल का, सरसों का तेल का दीपक लगा सकते हो या तिल्ली के तेल का दीपक लगा सकते हो। और दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत चावल रख दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक रखिए। राम जी का पूजन करिए, सीता जी का, राम दरबार का पूरा पूजन करने के बाद में हनुमान जी का पूजन करिए। गंधाक्षत, पुष्प, माला और भोग। भोग में अपन को क्या लगाना है, या तो बेसन के लड्डू हो, मगध के लड्डू हो, देसी घी के और शक्कर या गुड़ के, या चने और गुड़ का भोग लगाइए आप। इसमें आपको संकल्प किस प्रकार लेना है, आप ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सो पुण्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र ले लीजिए, जो भी आपका गोत्र है। ब्राह्मण है तो शर्मा या और कोई गोत्र है वो ले लीजिए, अपना फिर नाम ले लीजिए। उसके बाद में आपको बोलना है श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम। इसमें आपकी जो भी मनोकामना है, उस जिस कामना के उद्देश्य से आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि व्यापार की वृद्धि के लिए कर रहे हैं या परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कर रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए विशेष कर रहे हैं, उस कार्य के लिए जिससे मेरे को सफलता मिले या और भी कोई समस्या, उस समस्या को बोलना है। और हनुमान चालीसा का पाठ, 100 पाठ, दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन सहित यथाशक्ति संभवम हनुमान चालीसा पाठ पल्लवित अहम करिष्ये। और जल आप छोड़ दीजिए आप किसी कटोरी में। और उसके बाद में आप राम जी की 1 मिनट संकीर्तन करिए और लास्ट में राम जी का संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसका आप 1 मिनट, आधा मिनट, उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। संपुट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा संपुट लगाना है। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपको बना के दूंगा, इसी में ही हनुमान चालीसा का पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 संपुटित हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। तो उसमें सारे संपुट आपको मिलेंगे, जो आपकी समस्या है उस समस्या से रिलेटेड आप वो संपुट लगाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये हनुमान चालीसा है और इस हनुमान चालीसा के पाठ को अपन को किस प्रकार करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि श्री हनुमते नमः, फिर
आपको जो भी संपुट आप लगा रहे हैं, मैं एक संपुट लगा के आपको बताता हूं जो व्यापार, रोजगार, जीविका के लिए है। यहां आप प्रारंभ कर दीजिए। दोहे से पहले नहीं लगाना है अपन को। इसमें बोलेंगे आप, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुबल विमल जसु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। और इसमें व्यापार के लिए मैंने वृद्धि के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए संपुट लगा रहा हूं, जिसमें अब यहां से अपन संपुट प्रारंभ करेंगे। आप देखेंगे मैंने एक ब्लू कलर की लाइन खींच रखी है, तो यहाँ पे आपको संपुट बोलना है। विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। फिर आप यहां से करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। तो यहाँ पर आप संपुट लगाएंगे, विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर संपुट आप लगाएंगे तीसरा, विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। फिर तीसरी लाइन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। फिर आप संपुट लगाएंगे, विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानल कुंडल कुंचित केशा। इसी क्रम से आप पाठ करते हुए चले जाएंगे। जो पूरा पाठ होने पर और संपुट यहां तक लगेगा, जो मैंने एक ब्लू कलर की लाइन, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो ये यहाँ पे संपुट, ये 40 चौपाइयां हैं, इसमें आपको संपुट लगाना है। ये आएगा धुआ, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसऊ सुरभूप। यहां आपको संपुट बोलने की आवश्यकता नहीं, और बोल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। फिर आप यहां से फिर प्रारंभ करिए। आप ये शुरू में अपने दो बोला है, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, और यदि नहीं भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहीं से फिर प्रारंभ करेंगे अपन, विश्ववरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। फिर संपुट लगेगा। इसी क्रम से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 दिन प्रयोग करेंगे तो 31 पाठ एक पहले दिन करिए, दूसरे दिन 41 करिए, तीसरे दिन 41 करिए। 111 पाठ, 12 पाठ 13 पाठ करीब हो जाएंगे, जिसमें दशांश हवन तर्पण मार्जन सहित आपका ये पूरा पाठ हो गया। और जब ये पूरा पाठ करने के बाद में हाथ में फिर जल लीजिए, अनेन चितेन हनुमान चालीसा पाठ हनुमत देवता प्रियंताम नमः। भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दीजिए। हनुमान जी को अर्पण करने के बाद में अपने आसन जो आपको लेना है, रेड कलर का आप आसन लेना, ऊनी आसन लेना। फिर भगवान की आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद में उनको पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्पांजलि कर दीजिए, और आसन के नीचे 3 बार आपको जल छोड़ना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार जल छोड़कर, और उस जल जो पृथ्वी पे आपने डाला है उसमें 3 बार माथे से आपको लगाना है। ओम शाम सदाशिवाय नमः, ओम शाम सदाशिवाय नमः, ओम शाम सदाशिवाय नमः। इससे क्या है कि जो भी आपने पाठ किया है वह पाठ आपका सफल होगा, और यदि आप ऐसा नहीं करती तो इंद्र आपका जो पाठ का जो फल है वह इंद्र महाराज ले जाएंगे। इसलिए जमीन पे जल छोड़ना बहुत जरूरी है।
जो भी हमने कर्म किया है, जो पाठ किया है, भगवान जी को सुनाया है, उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। जी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है और कठिन से कठिन परिस्थिति में यदि ये कार्य किया गया है तो इसमें निश्चित मानो आपको सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय।